जय मसीह की। सबको मेरी तरफ से सलाम प्रभु यीशु मसीह में। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं, हम आशीषित हैं। कौन है हम लोग और क्यों इतने हम घबराए हुए हैं? ये सवाल मेरे दिमाग में पहले भी आया और फिर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। घबरा आप इसलिए रहे क्योंकि आप जानते नहीं है कि आप कौन है। घबरा आप इसलिए रहे क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी वैल्यू क्या है। घबरा आप लोग इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, आपने विश्वास नहीं किया है। आपने विश्वास नहीं किया है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आपने विश्वास नहीं किया है कि स्क्रिप्चर जो बाइबल है वो क्या है। इसलिए आप लोग घबराते हैं। मेरा दिल ना बड़ा लिसन माय डियर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू वन थिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज गॉड टोल्ड अस दैट कास्ट ऑल योर बर्डन ऑन टू मी। I had been crucified, died and resurrected on the third day and took all your worries. At least put your faith. सिर्फ एक चीज वो हमसे मांगता है, विश्वास। विश्वास प्रभु परमेश्वर पर, उसके पुत्र पर और पवित्र आत्मा पर। सिर्फ एक चीज। और ये तीनों चीज जो मैंने बताई ये अलग अलग नहीं है। हम सब जानते, हजारों थियोलॉजीज है इसके ऊपर, डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। सिर्फ फ्रेंड्स, डोंट वरी, गॉड इज देयर एट योर साइड। परमेश्वर आपके पास है। आप किस बात से चिंता करते हो? उसने आपको क्या बनाया है आपको पता नहीं है। और जब आप इसको पढ़ेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट गॉड हैज made you different, not to worry. As a human tendency we used to worry, but don't carry on with it. That's a sin. आपका अविश्वास आपको विश्वास नहीं करने देता परमेश्वर के ऊपर और आप चिंता में पड़ जाते हैं, जो कि गलत है। सैम 8:4-9, चैप्टर 8:4-9, सैम भजन संहिता उसका 8वां बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 9 आयत तक। अगर कभी आपके पास टाइम हो तो प्लीज पढ़ना उसको प्यार से, विश्वास के साथ और एकांत में। Then you guys will know. Or listen, I will tell you one thing. Every scripture is inspired by God. None of the human has written this scripture. It is only the name that Paul has wrote, Moses wrote, Ezekiel wrote, Joshua wrote, Jeremiah he wrote, Esther he. No human has written this scripture. It is written by God. अगर परमेश्वर ने ये लिखा है तो आप उस पर विश्वास क्यों नहीं? अगर आपके सामने एक इंसान अभी आ जाएगा और आपको थोड़ा सा वो लालच देगा, आप उस पर हजारों टाइम तक के लिए विश्वास करना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर जो हजारों साल से एस्टेब्लिश्ड है, आपके साथ है और समय समय पर आपको बता चुका है कि वो आपके साथ है, फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। Can you come out with me in chapter 8 of Sam and read what he says? He says that what is mankind that you are mindful of them, human being that you care for them. You have made them a little lower than the angel and crowned them with glory and honor. परमेश्वर ने हमको स्वर्गदूत से थोड़ा ही नीचे बनाया है, थोड़ा सा नीचे। वाह! और आप लोग क्या सोचते हैं कि आप कर्जदार हैं, आप गरीब हैं, आपके पास खाने को नहीं है, आप लोग परमेश्वर की आशीष को पैसों से तोलते हैं। आप लोग परमेश्वर की आशीष को मटेरियलिस्टिक तरीके से देखते हैं। आप लोग परमेश्वर की आशीष, उसकी आशीष इटर्नल लाइफ है, वो लाइफ जहां ना दुख है ना चिंता है, हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति है, बस वो लाइफ है परमेश्वर ने जो दे रखी है आपको। एक भी मुझे वो इंसान दिखाओ जिसने बोला कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर चलने वाला। ताड़ना के लिए कभी प्रभु ने मना नहीं किया। उसने बोला ताड़ना 100% आएंगी। जब आप अपने आप को शैतानी रास्तों से हटा लोगे तो ताड़ना तो आपके पास आएंगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि सही क्या है और गलत क्या है। जैसे एडम एंड ईव को पता चला कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। और जब आपको पता चल जाता है कि सही गलत क्या है और आप सही करने लगते हो तो बुराई तो आपके पीछे भागेगी ना, कैसे छोड़ देगी। लेकिन आप लोग अपने आप को क्यों नहीं समझते हो कि आप लोग कौन हो? यू आर द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड। लिसन, my Butcher says, if you will read 2 Timothy 3:16, it clearly says that all the scriptures are God's breath. और परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? हेलो, परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? अपने हाथों से, अपनी इमेज में, लिटिल लोअर देन द एंजल, और अपनी सांसों को उसके नथनों में फूंका। And then he breathed into the nostril of that formed shape
from the dust, and that dust, the form shape of that dust become alive. हाँ, वो जिंदा हो गया. तो अगर इंसानों के अंदर पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर की सांसें हैं, तो फिर स्क्रिप्चर गलत कैसे हो सकता है? Second Timothy is right, and it is not Timothy, it is inspired by God. और वो सैम में बोलता है कि you guys are little lower than the angel, और आप समझते नहीं है. हम लगे पड़े हैं क्या होगा कैसे होगा. हाँ, सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है, भविष्य के बारे में बात करना जरूरी है, डिस्कस करना जरूरी है, एडवाइसेस लेना जरूरी है. बट ये किसने बोला कि परमेश्वर को छोड़ देना और फिर भटकना चारों तरफ? दैट्स रॉन्ग माय फ्रेंड. दिस इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, इंक्लूडिंग मी. आई एम नॉट अ सेंट. हमको बहुत जरूरी है अपने आप के बारे में पता करना कि हम लोग कौन हैं, क्या बिलोंगिंग है हमारी, हम किसके लिए बने हैं. परमेश्वर ने जब बनाया आदम और ईव को, तो उसने ये बोलकर नहीं बनाया चलो हम आओ और हम मिलकर एक जाति बनाते हैं, चलो, या हम आओ मिलकर एक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाते हैं. उसने ये नहीं बनाया. उसने बनाया इंसान जो उसकी उपासना कर सके, जो उसकी आराधना कर सके, जो उसकी हजूरी में रह सके, जो उसको थैंक यू बोल सके. लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों ने तो छोड़ दिया. हमने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया और हम खुश हैं कि यस नाउ वी आर एस्टेब्लिश. मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, खाने की चीजें हैं, और परमेश्वर को भूल गए. बाढ़ आई नोआ के टाइम पर, सबको उड़ा दिया. बॉस सिर्फ नोआ की फैमिली बची क्योंकि वो परमेश्वर से, मोसेस तक को नहीं छोड़ा परमेश्वर ने. उसने 40 साल लोगों के साथ चला, उनकी कुड़कुड़ाहट को सहा, परमेश्वर की ताड़ना को सहा, और कनान देश के बॉर्डर पर लाकर बोल दिया थैंक यू मोसेस, यू कैन नॉट एंटर इनटू कनान बिकॉज यू डिसओबेड मी. ऐसे परमेश्वर को जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, हम उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं समझते हैं. वी डोंट रियलाइज हिज एग्जिस्टेंस. हम बोलते हैं, हम जानते हैं, पर मानते नहीं हैं. हम जानते हैं कि परमेश्वर है, पर हम मानते नहीं हैं. हम मानते क्यों नहीं है? लेट्स कंटिन्यू इन सैम. इट सेज you are made, he says, you have made them little lower than the angel. स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे बनाया, and crown them with glory and honor. स्वर्गदूतों से थोड़ा सा हमें नीचे बनाया है और हमारे सर पर he has crowned us with glory and honor. तुम इस ऑनर को जो लोगों में ढूंढते हो कि ये मेरी इज्जत करे, ये मुझे ये बुलाए, ये मुझे, और परमेश्वर बोलता है he has crowned you with glory and honor. Bow down in front of you and you see that people will bow down in front of you, man. अपने घुटनों पर तुम परमेश्वर के आगे आओ तो परमेश्वर तुम्हारे एक तरफ 1000 और एक तरफ 10,000 गिराएगा और तुम सीधे खड़े रहोगे. मानते नहीं हो ना, सिर्फ जानते हो. Let's see in verse 6. I'm in Psalm chapter 8 verse 6. भजन संहिता 8वां बाप और उसकी 6ठी आयत. Watch it carefully, men. Watch it carefully. And I urge you, I request you, believe in this, what we are going to read now. Believe in this. I'm not a prophet, I'm not a teacher, I'm not a preacher, but I'm saying one thing. Believe in it. Increase and decrease will happen. The mountains can become sea and sea can become mountain. Men, the things will change, but my God, never, don't even dare to think that God will change. You will change. I can change. Anybody else can change. Not my God. Jesus Christ is my God. Huh? Listen, verse 6. You made them ruler over the work of your hands. You put everything under their feet. क्या? Work, ruler over the work of his hand, over the work of God's hand. I, Danny, a ruler over the work of God's hand? No, man. Yes, you have to confess, Danny, you are the ruler over the work of the hand of my God.
because he has made me the ruler over the work of his hands. You made them ruler over the work of your hand. You put everything under their feet. Folks, herds, animals, birds, fish, everything. परमेश्वर ने अपने हाथों के कामों पर मेरे को और आपको प्रभुता दी है. चिंता मत करो. Don't worry. The time will pass. And when you will see the glory of God, and when you will enter into the kingdom of God, the eternal life, oh wow, you will be honored. You will see that you was crowned with glory and honor. And what are those work of the work of the God? जो परमेश्वर ने अपने हाथों के कामों पर हमें प्रभुता दी, वो काम क्या थे? Let's see Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की. रूलर, अपने हाथों के कामों पर प्रभुता और हाथों के काम. He created heaven and earth. जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत, इन द बिगिनिंग ही क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ. उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और सैम में बोलता है, यू हैव पुट मी द रूलर अपॉन द वर्क ऑफ योर हैंड्स. एंड why did he put us the ruler upon the work of his hands? Can we go in verse 26? Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the bird in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creature that move along the ground. What he did? He make us the ruler so that we may rule. Now what he did? In verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the bird in the sky and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed bearing plant. परमेश्वर ने हमें बीज दे दिया, उसको बोना, उसको उपजाऊ बनाना हमारे हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है. What he said in 28 verse, be blessed. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over. प्रभुता करो. सब दे दिया मैंने तुम्हें. अगर परमेश्वर ने हमको एक बीज दे दिया, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो बीज जब हम बोते हैं तो उसको हम पानी दें, उसको हम खाद दें, ताकि वो बीज पौधा बने, पौधे से पेड़ और पेड़ों पे फल उगे. This is what the Christianity is, and this is what the God has made us ruler over the work of his hand. बीज दे दिया उसने, आप रख के बीज को बैठे हो, बोल रहे हो बढ़ेगा. परमेश्वर नहीं, आपको बोना है, आपको पानी देना है, तब जाके वो फलवंत होगा. Christians are not Christians those who are born in Christian families, man. Christians are those Christians who are just living their life as a living sacrifice to God on every moment of their life, and confessing their mistakes and confessing their mistakes, their sins. मुंह से कुछ गलत निकल गया, oh, they realize and then they confess. Those are Christians, not those, oh, मुंह से कुछ निकल गया, चल यार कोई बात नहीं. It's a, my friend, I'm telling you, you guys are the ruler. You are the ruler on the work of God's hand. Now, see, परमेश्वर ने, let me read. It's a scripture. Nobody can cancel it. God saw, in verse 31, it says, God saw all that he made and it was very good. परमेश्वर ने ये सारी चीजें देखी और उसने बोला, wow, बहुत अच्छा है. It means he was satisfied. When he is satisfied, he has put you the ruler over the work of his hand. Then why you are worried, my dear friends? नहीं, ऐसे बोलना स्क्रीन पर आकर कोई भी बोल सकता है. आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल रहा हूँ, कोई भी बोल सकता है, आप चैनल्स पे भी सुन सकते हो. बट आई विल टेल यू वन थिंग, परमेश्वर पर जब आप भरोसा रखते हो तो आप गिरने से मत डरना. आप गिरने से मतलब पाप में नहीं, आप वक्त दुनिया की
चीजों आप यू विल बी बैक स्टेप। आप पता क्या, हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम पाप का जीवन जीते हैं तो जब कोई हमको बैक स्टेप करता है तो वी ऑल्सो बैक स्टेप। जब कोई हमारी बुराई करता है हम 10 बुराई उसकी करते हैं, तो वी डोंट रियलाइज। बट व्हेन वी गिव आवर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट, वी आर अवे, वी आर कट ऑफ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। सो व्हाट वी आर डूइंग व्हेन समबडी इज बैक स्टेपिंग अस, वी आर ब्लेसिंग देम। तो ये सब चीजें आपके साथ चलती रहेंगी। इट डज नॉट, इसका अगर आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब चीज आपके साथ सही जाएगी, नहीं। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन में बढ़ोगे, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ सहभागिता रखोगे, पवित्र आत्मा को एक्नॉलेज करते रहोगे, then you will see a change. Riches and glory and honor, it is all in our crown. किस बात की घबराहट है? क्या परमेश्वर से बड़ी है आपकी घबराहट? परमेश्वर ने जेनेसिस में बोला, let's see one verse, chapter 2 and verse 7. Then Lord God formed a man from the dust of the ground. पृथ्वी की मट्टी से हमको बनाया. And what he did, and breathed into his nostril the breath of life, and the man become living being. और अपने हमारे नथनों में अपनी सांस को फूका और हम जीवित हो गए। मेरे दोस्तों, मुझे नहीं पता ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, बट इट्स अ पेन इन माई हार्ट दैट प्लीज रियलाइज द पावर ऑफ गॉड इन यू. जीसस क्राइस्ट lives in you. When you have given your life to God, the God abides in you. The Holy Spirit is there to comfort you, to guide you, and to teach you. All what you have to do is come down to your knees and just shout to the Lord. Cry out to Him. Tell Him, my God, I need you. You made me the ruler. I never knew this. Inheritance is yours. He has adopted you. Bible says God has adopted you. Man, you are legally the owner of His everything. And this is what the Bible says in Psalm. You are the ruler over the work of His hand, and everything is under your feet. Don't worry, my friends. Do not worry. The time will come and go. इसी टाइम पर आपको विश्वास में बने रहने की जरूरत है. Just keep intact in your faith. Nobody will shake you, man. I pray nobody is going to shake our faith. Nobody can shake our faith. Nobody can snatch the blessings which God has already given to us. हमारे पास स्वर्गदूतों की सेना है. हमारे पास पवित्र आत्मा के औजार equipments है. You are fully equipped with the gifts of Holy Spirit. Keep doing it. Keep working with Jesus Christ. Only the Lord can save you, nobody else. परमेश्वर ही बचा सकता है. I pray that nothing will bother you. I'm telling you, nothing is going to bother you. Just believe in one thing. Confess these verses, that God has made me ruler over the work of His hand, and in the work of His hand is the seeds, the fish, the sky, the earth, heaven and earth, and everything in it. And He said, be blessed. And God blessed them. My friend, I just only pray that may the power of Holy Spirit and the grace of Lord Jesus Christ always remain with you. Amen.